अगर तूने ये सवाल सॉल्व कर दिया तो मैं इसे अपनी जीत मानूंगा कि मैंने सिखा दिया भाई साहब, है ना। बना बेटा, आराम से देख, सुन क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल, है ना, ध्यान सुनना, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन from a point O on the ground at an angle 45 degree with the vertical and the speed 5 root 2 मीटर पर सेकंड, है ना। 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 45 डिग्री के एंगल से पार्टिकल फेंक दो भाई साहब। फिर क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, स्प्लिट हो गया उसके बाद दो पार्ट में। एक पार्ट तो बोला बिल्कुल वहीं नीचे वहीं गिर गया, है ना, ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे गया उई, यहां दो में टूटा और एक पार्टिकल ऐसे उई वहीं गिर गया और एक पार्टिकल उई आगे चला गया, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि एक जो पहला जो पार्टिकल जो गिरा ना वो 0.5 सेकंड में गिरा, यहां से गया टूटा और यहां से नीचे गिरने में इसको 0.5 सेकंड लगे। कितने लगे? 0.5 सेकंड लगे, 0.5 सेकंड लगे यहां से यहां गिरने में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि हाँ बस आफ्टर स्प्लिटिंग, फिर बोल रहा है कि अदर पार्ट जो है वो टी सेकंड के बाद गिरा है ना। तो बस यही पूछ रहा है कि वो कितनी दूर जाके गिरा है और कितनी देर में गिरा है, बस ये सवाल है, ठीक है ना। कितनी दूर जाके गिरा है और कितनी देर में गिरा, यही सवाल है, ठीक है। चलो मैं तो कह रहा हूं बना लो इसको आराम से, है ना, समझ बैठ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना, बना ले इसको। चलो, क्या मैं ऐसी आशा करूं तुमने वीडियो को स्टॉप किया है। एक फॉर्मूला तो वही लग जाएगा, एक्सियोम वाला, तुम समझ ही गए, है ना, समझते हुए समझदार हो भाई साहब तुम, है ना। एक तो वही लग जाएगा, बस वहां से एक्सियोम आ जाएगा, बस उसके बाद फिर वो आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी, बस वहां से निकल जाएगा फिर। चलो जी, क्या मैं ऐसी आशा करूं तुमने सॉल्व कर लिया है, बोलो भैया, पक्का। चल अब मेरी बात सुन, देख मैं बनाता हूं अब इसको, थोड़ा और छोटा कर ले, आ जाओ, देख तो पा रहे होगे ना, सवाल तुमने पढ़ लिया है वैसे, है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, तो क्या हिसाब किताब है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। तो ये हमारी धरती माता थी, है ना, और यहां से हमने उस पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, ठीक है। तो जब थ्रो किया है तो कहीं ना कहीं आप समझो ऐसे गया है और ऐसे ऐसे हुई डिचक्याऊं यहां जाके ऐसे गिर गया, ठीक है क्या। चलो जी, तो जब थ्रो किया तो कुछ डेटा आपने को दिया है क्या, कि थ्रो करते टाइम की जो रफ्तार है वो है 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा ये जो रफ्तार हो गई ये कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये जो रफ्तार है ये कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अगर बॉम्ब नहीं फूटता तो बॉम्ब यहां जाके गिरता और बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास भी यहां गिरता, परंतु बॉम्ब तो फूट गया, तो क्या बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं गिरा है कहीं और गिरा है? सर बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं गिरा है, क्योंकि बॉम्ब के फूटने ना फूटने से इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास तो वहीं गिरता है जहां से गिरना चाहिए। जेईई एडवांस 2021 में पूछा है सवाल, बताओ, अभी तो कराया आपको थोड़ी देर पहले। चलो, तो ये रेंज निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा बोलो सर रेंज तो सर मैं खटाखट ऐसे निकालूंगा, आप भी क्या याद करोगे कि सर रेंज निकाली है किसी ने, है ना, रेंज तो हमें पता ही है सर। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला मैंने वहां पर डिटेल में भी बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला बताओ। रेंज ये होती है, क्या होती है, 2ux और uy और डिवाइडेड बाय g, बोलो बता रखा है ना सर। हम तो सर रेंज ये जानते थे सर, है ना। देख ध्यान सुन, मैं बता देता हूं फिर भी, है ना, मैं क्योंकि मैं यूज करूंगा ना बेटा तो तेरे को पता होना चाहिए भाई। रेंज क्या होती है सर, हमने तो ये पढ़ा है क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाय g। तो बेटा इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, u स्क्वायर और साइन 2 थीटा मतलब के 2 साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा और डिवाइड बाय g, है ना। तो बेटा 2 को तो अलग रख ले और u स्क्वायर में से एक u साइन थीटा के साथ रख दे और एक u cos थीटा के साथ रख दे और डिवाइड बाय g, तो एक ही तो बात है। u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा इज नथिंग बट uy और u cos थीटा क्या है, ux, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया 2 और ux और uy और डिवाइड बाय g, इसीलिए ऐसा बोला था मैंने, तेरे को समझ आया ना पक्का। मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसको, ये सवाल की बात थोड़ी है तो, है ना। तो 2ux uy बाय g ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो रेंज क्या है, 2 और ux और uy और डिवाइड बाय g, तो ये आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5 बटे 10, 5 से कट गया तो रेंज आ गई बेटा कितनी, 5 मीटर। बोल समझ आया,
ये तो आना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो रेंज आ गई हमारे पास, रेंज आ गई हमारे पास कितनी, 5 मीटर ही चल रहा है ना सब कुछ, बोलो हाँ मीटर चल रहा है, तो ये रेंज आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब जो बॉम्ब है ना, बॉम्ब यहां पर जाकर के 2 भागों में टूटा, उसमें से जो एक भाग है वो तो बिल्कुल अभी के अभी बिल्कुल ऐसे कैसे नीचे गिर लिया, यहीं से एक भाग तो नीचे गिर गया, यहीं तो r/2 पर नीचे गिर गया है ना, और एक भाग जो है वो कहीं दूर जाकर के गिरा, तो वो हमें देखना है कि वो एक भाग कहां गिरेगा। तो एक भाग जो है वो यहां से कहीं तो यहां गिरा होगा, तो वो अब हमें देखना है, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे अभी कि वो कहां गिरेगा। बस वही x दूरी हमें निकालनी है, वो जहां पर जाकर के गिरा है ना उसी को x बोला गया है, ठीक है, जहां पर जाकर के वो गिरा है ना उसी को क्या बोला गया है बेटा, x बोला गया है। ये यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी, ये x है, यही मुझे बतानी है। तो ये तो अब तुम बता चुके ना, अब तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा, है ना, यही हमें बताना है। तो उसके लिए तुम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट हमें बताइए, है ना। चलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे क्या, XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो बात समझ आ गई, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट XCOM, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास तो यहां गिरा है, सेंटर ऑफ मास तो यहां गिरा है, ये तो मेरे हर एक बच्चे को पता है कि सर बम फूटे चाहे ना फूटे सर सेंटर ऑफ मास तो यहीं गिरेगा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, उससे कोऑर्डिनेट क्या है, रेंज है, r है ना। तो r क्या है, r तो 5 है ना, और सामने m1x1 एक पार्टिकल तो यहीं गिर गया, ये दूरी क्या है, ये है r/2, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है r/2, मतलब कितना, 5/2 मीटर, है ना। तो कितना आ जाएगा, इसका मास तो दिया नहीं है ना, तो इसका मास मैंने 2m मान लिया, वही जैसे मैं करता आया हूं हमेशा से, है ना, 2m इसका मास मान दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा m इंटू 5/2 और प्लस दूसरा m इंटू एक्स, वही मुझे बताना है, और नीचे m1 प्लस m2 वो तो 2m है, तो यह जाएगा 10m इज इक्वल टू 5/2m और प्लस mx, ठीक है। तो यह जाएगा mx इज इक्वल टू, सामने उधर से उधर जाएगा 20 माइनस 5 कितना आएगा 15, तो 15 और बटा 2 और साथ में m से m मर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15/2, मतलब कितना 7.5 मीटर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो इसमें से हमें पता चल गया कि वैल्यू ऑफ x कितना है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर दूर जाकर के वो गिरेगा, ठीक है क्या। अच्छा इसमें जैसे पूछा नहीं सवाल है ना, बट पूछ सकते हैं क्या कि द अदर पार्ट t सेकंड बाद वो जाकर के गिरा है, तो कितनी देर बाद जाकर के गिरा है वो भी हम बता सकते हैं। सर वो कैसे बता पाएंगे सर, वो तो मतलब बैठ नहीं रही सर बात, कैसे बताएंगे बेटा, आप सोच के देखो कि ये जो टोटल जो दूरी है, दूरी कितनी है 7.5, और ये कितनी है 5/2, तो बची हुई ये दूरी भी कितनी है 5 है, ये दूरी कितनी है 5, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 5 मीटर की दूरी है, यहां तक की, समझ आ रहा है ना, नीचे तक की ये दूरी बता रहा हूं मैं, 5 मीटर की दूरी है। अरे नहीं आया भाई साहब, यहां से यहां कितना है 5 है, यहां से यहां कितना है 5 है, यहां से यहां कितना है 7.5 है, मुंह से बोलो, यहां से यहां कितना है 7.5 है, मुंह से बोलो, यहां से यहां कितना है 7.5 है, ये कितना है 2.5 है 5/2, ये कितना है 5/2, ये कितना है 7.5 है, अरे मुंह से बोलो, तो ये बचा हुआ कितना है 5 है, समझ आ रहा है ना। अरे ये 7.5 है, ये 2.5 है, तो ये कितना है 5 है। अब 5 मीटर की दूरी आप सोचो, हॉरिजॉन्टल दूरी हॉरिजॉन्टल रफ्तार से ट्रेवल की जाएगी। अब इस जगह पर अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। कैसे, सुनो, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन रफ्तार कितनी थी 5 थी, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे क्या 2m इंटू 5 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये तो बिल्कुल वहीं गिर गया, तो एक्स में इसकी रफ्तार 0 है, तो क्या लिखेगा आप m इंटू 0 और प्लस m इंटू सम वी एक्स, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको 2m इंटू 5 था ना ये, तो कितना आ जाएगा 10m इज इक्वल टू m और साथ में vx, तो m ने m को मार दिया, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू आ गई, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल रफ्तार से, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल रफ्तार से 5 मीटर की दूरी ट्रेवल होनी है। तो बस अब तो सवाल ही आ गया, x इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, अरे मुझसे बोलो x इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, और x कितना है 5 है, v कितना है 10 है, और t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5 सेकेंड, क्या बोल रहा हूं मैं ये 0.5 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। पूछा नहीं था पर फिर भी बता सकते हैं, है ना। चलो क्या मैं समझूं आपको आज का लेक्चर समझ आया है, काफी लंबा हो गया मेरे हिसाब से, तो मैं कोशिश करता हूं तो छोटे में खत्म करने की, पर इतने सारे सवाल मुझे दिखते हैं, मुझे लगता है मेरे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, जो सवाल मैं करा सकता हूं क्लास में ही करा दूं,
है कि नहीं। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये कि आपको डीपीपी सॉल्व करनी है भाई साहब तरीके से। रेस है, वो रेस में अवेलेबल करा रहा हूं बस, अब थोड़े बहुत दिनों में, 2-4 दिनों में रेस आ जाएगी। वो रेस आपको रेस मतलब क्या, रेगुलर जो आपका जो एनालिसिस होगा भाई, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस है ना, तो आपको समझ आएगा फिर उसमें अच्छे तरीके से। जो मैं क्लास में कराऊंगा वैसे सवाल आपको रेस में मिलेंगे, डीपीपी में मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर वर्कशीट कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। जो डाउट लगे मुझसे पूछ लेना, ऐप पर सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई। ऐप डाउनलोड कर लेनी है ताकि डीपीपी मिल जाए वहां पे अपने को, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं आ रहा है ना। चलो, क्या मैं समझू, इतनी बात तो समझ आई है? नीचे कमेंट करके मेरे को बताना समझ आया कि नहीं समझ आया अच्छे